सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यू क्लास में स्वागत है। इस क्लास में आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 अपने 12th क्लास का पढ़ रहे हैं। ये 12th क्लास का जो चैप्टर है हमारे जेनेटिक है। अभी भी हमने चैप्टर का नाम डाल रखा है क्योंकि अभी दूसरा लेक्चर है। एंड इसमें हम आपको पूरा पूरा मेंडल्स लॉस पढ़ाएंगे। मेंडल ने जो लॉ दिए थे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या होता है ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब हम लोग इस लेक्चर में बात कर लेते हैं मेंडल ने जो नियम दिए थे वो क्या नियम दिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। आप लोगों को 3 नियम आगे लिखे ये दिख भी रहे हैं। एंड इसके अलावा मैंने 2 नियम यहाँ पे बता भी दिए, पर तीसरा जो नियम है बहुत ही लंबा, 2 के बराबर अकेला वो नियम है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल अलग से ही बताऊंगा। एंड इसलिए मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ, ये जो आपको नियम है पूरे पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ना यहाँ पे थ्योरी लिखी है और ना ही यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा है जिसमें आप लोगों को करना पड़े। मैं आपको इससे ही थ्योरी बनाऊंगा। आप लोग पीडीएफ तो आप लोग जानते हैं, पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। वो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, आप लोगों को आराम से उस पर अपना वर्क कर सकते हैं। आप अगर थ्योरी लिखना है थ्योरी लिख लेते हैं, पर हम यहाँ पे थ्योरी बता देंगे। अगर आप लेक्चर के दौरान नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए, अगर आप उससे नोट करना चाहते हैं उससे नोट कर लीजिए। और बात आती है, आप लोग सोचते हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर, कैसे नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी यहाँ पे बुक रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, नीट की है, आप लोगों के सामने प्रिपेयर्ड गाइड है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आर्यंत की है, जिससे मैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पूरे पूरे क्वेश्चन आपको इससे ही सॉल्व करवा देता हूँ। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे जो हमारे हम यहाँ पे लक्ष्य का बैच है उसका मैंने पीडब्ल्यू के मैंने नोट्स भी पाए कर रखे हैं, उससे भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कम करने को मिलेंगे या थ्योरी नहीं सही से पढ़ाई थी सब कुछ। और ये जो नोट्स हैं ये हमारे खुद के टीचर मिस्टर श्री विजय गुप्ता जी के चैनल से, मैं उनका मैं कोचिंग पढ़ता हूँ इसलिए मैं वहाँ से बनाए हुए, जो कि मैं खुद कोचिंग पढ़ता हूँ इसलिए मैंने वहाँ के बनाए हैं। एंड ये बिल्कुल जेन्युइन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक तरफ से समझेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं आपको चलो इस स्टार्टिंग से समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेंडल्स लॉ दिख रहे हैं ऊपर लिखे हुए। सबसे नंबर 1 पे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे प्रभाविता का नियम। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है प्रभाविता का नियम। एंड इसके नीचे पृथक्करण का नियम, इसके नीचे स्वतंत्र अपव्यवहन, यहाँ पे हुआ है अपव्यवहन, ओके, का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। एंड इसके इंग्लिश नेम भी आप लोग याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, ओके। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके जो हमने यहाँ पे लिख रखे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये साइड में क्या लिखा हुआ है। ये साइड में आप लोगों को बता देता हूँ, ये होते एक संकर संकरण और ये द्विसंकर संकरण। हम लोग सब लोग ये पिछले 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर भी अगर आपको कोई लोगों को डाउट है तो मैं अगले लेक्चर में इनकी भी डिफिनेशन बता दूंगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं एंड ये डाइहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, ओके। एंड इसमें इतना जरूर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक लक्षण वाले और इसमें 2 लक्षण वाले, आप लोग ये नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये एक अच्छी तरीके से आपको बताने के लिए। अब पहला नियम आता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। ये लिखा हुआ है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। अब इस नियम में क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को देख ही सकते हैं, मैंने एक टाल प्लांट एंड यहाँ पे एक ड्रॉप प्लांट मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। लक्षण कौन सा प्रदर्शित होता है ये आप लोग सब लोग जान लीजिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों ने लेक्चर नहीं पहले वाला था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर वॉच कीजिएगा जा करके, क्योंकि उसमें मैंने आप लोग ऐसे ही बता देंगे कौन सा लक्षण आएगा कौन सा नहीं लक्षण आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बुक में भी दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग हैं, इस बुक में यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे पूरी टेबल दी गई है, इसमें सारा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं लोग हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे पूरा उसमें वीडियो बना दिया है, इसके आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग आसानी से उस पर जाके वॉच कर सकते। पूरे टेबल बना के मैंने विदाउट पूरी विद समझा दी है। एंड यहाँ पे इसमें आपको कोई डायग्राम मैंने वहाँ पे अच्छी तरह बता दिया कैसे क्या होता है। अब बात आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है
टाल प्लांट, डॉट प्लांट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉस है। ये क्रॉस आप लोग जरूर लगाइए, वरना यहाँ पे एग्जामिनर नंबर काटेगा। अगर आप क्रॉस नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर नंबर जरूर काटेगा। यहाँ पे इस तरीके से बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, ओके, जिसे मालूम है यहाँ पे क्रॉस है, ओके। अब ये पी जनरेशन, GEN का मतलब है जनरेशन, ये गैमेट, एंड यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन, रिजल्ट, ये सब लोग 10th में पढ़ के आ रहे हैं। पी जनरेशन पेरेंट जनरेशन, ओके। गैमेट, यहाँ भी गैमेट हमने बना लिए है, एंड F1 जनरेशन, यहाँ पे ये जो पहली फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, ओके, एंड यहाँ पे रिजल्ट, ओके। फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे ये होता है क्रॉस, ओके। यहाँ पे आप लोग थ्योरी पूरी इसमें मिल जाएगी, आप लोग इसमें समझें, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे भी थ्योरी समझ सकते हैं पूरी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे प्लांट, डाल प्लांट, डॉट प्लांट। अब ये कैपिटल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी का मतलब है, यहाँ पे कैपिटल टी मान लीजिए, कैपिटल टी यहाँ पे अच्छी तरह लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है, ये कैपिटल टी लिखा हुआ है, ओके। ये स्मॉल टी लिखा हुआ है, स्मॉल टी लिखा हुआ है। अब पहले नंबर में आप लोगों को इनको अलग करना है। पहले नंबर में ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ओके, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। हमने क्या बनाया? गैमेट, हमने गैमेट बना लिए। अब एक ये गैमेट, एक ये गैमेट, यहाँ पे दो गैमेट, यहाँ पे दो गैमेट, ओके। अब इनका क्रॉस होगा। याद रहे पहले को पहले से, पहले को पहले से। देख रहे हैं, मैं आपको, अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से बना दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे, एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ पहले नंबर में आप लोग उसको बनाना कैसे, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। ये आपको रिजल्ट हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी 4 बार, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी 4 बार, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आप लोग पहले लिख लेना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे पहले लिख लेना, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। इस तरीके से आप लोग लिख लेना है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब आप लोग देखिए, पहले नंबर में 4 लाइनें खींचनी है, 1 2, ठीक है, 3 4, ओके। एंड इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले नंबर में आप लोगों को पहले को पहले से, पहले को पहले से, पहले को पहले से, एंड सेकंड को सेकंड से, सेकंड को सेकंड से, ओके। एंड यहाँ पे इधर साइड में पहले को पहले से, ओके, एंड सेकंड को सेकंड से। इस तरीके से आपको क्रॉस बनाना है। अब कैसे ये आते कैसे, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से क्रॉस होता है, यहाँ पे आता है, तो इधर से कैपिटल टी यहाँ पे आ गया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन यहाँ पे आ रही है, ये वाली जो हमारी लाइन यहाँ पे आ रही है, ये वाली, ये इस तरीके से आती है, एंड यहाँ पे पहला कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे आएगा। इसी तरीके दूसरी यहाँ पे आई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। एंड यहाँ पे पहले कैपिटल टी आएगा, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हमारे आते हैं गैमेट, ओके। आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आते हो ये F1 जनरेशन कैसे बनती है। आप लोगों ने देखा यहाँ पे F1 जनरेशन बन रही है, कैसे F1 जनरेशन बन रही है, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। F1 जनरेशन यहाँ पे बनी, ये F1 जनरेशन है। यहाँ पे 4 प्लांट बने, और जिसमें ये दोनों, यहाँ पे दोनों जो प्रभावी हैं, यानी सब यहाँ पे लंबे, यानी सब हाइब्रिड प्लांट उत्पन्न है, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑल द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड टाल। हाइब्रिड टाल का निशान ये होता है, आप लोग देख ही सकते हैं, हाइब्रिड टाल मतलब ये, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसकी हम लोग थ्योरी तो लिखना है, क्या लिखेंगे थ्योरी? थ्योरी हम लोग ये लिखेंगे, जब हम लोग एक प्रभावी लक्षण, एक अप्रभावी लक्षण को आपस में, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे, एक प्रभावी लक्षण वाला पौधा और एक अप्रभावी लक्षण वाले पौधे का आपस में क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में हम लोगों को प्रभावी लक्षण प्राप्त होता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। पहला ये आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक पूरा हमने क्लियर कर दिया, पूरा हम लोगों ने समझ लिया। यही थ्योरी से आप लोगों को लिखनी पड़ेगी।
अब आप लोग एग्जाम्पल की बात आती है, बहुत लोग कहते हैं एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल बहरहाल नोट्स में लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ना एक एक मटर, एक लंबे मटर के पौधे को नाटे मटर के पौधे के बीच में आपस में तब क्रॉस कराते हैं तो सारे पौधे लंबे मटर के पौधे उत्पन्न होते, इस तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हैं। बहरहाल नोट्स में लिखा हुआ है, आपको इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दिया है, पर यहाँ पे नोट्स के पहले हम लोग इधर चलेंगे, नोट हम लोग बाद में क्लियर कर लिखते हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या है, दूसरा नियम 75 का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ओके, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ओके। यहाँ पे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या हमारा है, इसमें मैंने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखिएगा, इस नियम में आप लोगों को थ्योरी जो इसमें लिखी थी वो आधी इसमें आएगी, और जो इसमें ये पूरा डायग्राम बना था वो इसका आधा डायग्राम है। आप लोगों ने देखा यहाँ पे टाल प्लांट, डॉट प्लांट, यहाँ पे टाल प्लांट, यहाँ डॉट प्लांट, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। ये हो गया, आप लोग यहाँ गैमेट एमएस सब बन गए। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको करना है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यही चीज प्राप्त होगी, राइट। यहाँ पे जगह कम होने की वजह मैंने आप बनाया नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या प्राप्त हो, इनका तो आप लोग आपस में ऐसे ही करवाएंगे तो यही तो आएगा, F1 जनरेशन यही तो आएंगे, F1 जनरेशन में यही आएंगे, F1 जनरेशन में यही गैमेट यहाँ पे आएंगे, तो जहाँ मैंने लिखा नहीं, ओके। एंड अब बात आती है इस वाले में, इसमें आप लोगों को F1 जनरेशन के मध्य क्रॉस कराना है, यहाँ पे F1 जनरेशन के मध्य क्रॉस कराना है। आप लोगों ने देखा F1 जनरेशन का, तो इसमें आता है चक्कर बोर्ड, ओके। यहाँ पे आप लोग चक्कर बोर्ड बनाना पड़ेगा, ओके। हम लोग अरे इस चक्कर बोर्ड जो हम लोग बनाते हैं इसे हम लोग पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं चक्कर बोर्ड को, ओके। पुनेट स्क्वायर चक्कर बोर्ड हम लोग इसे दो नामों से जानते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपने देखा ये आ गए थे, ओके। मान लीजिए यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे हम लोग ये मिल गए हैं। अब इससे दो हमने ले लिए, अब इनके बीच में हमने क्रॉस करवा दिया, यहाँ पे ये ले लिया, ये एक आ गया, आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, ओके। एंड हमने यहाँ पे दोनों ले लिए, अब हमने इसे इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, ओके। यहाँ पे क्रॉस आप लोगों को दिख रहा है क्रॉस पर। अब इनके कैसे बीच में क्रॉस होगा ये आप लोगों को जानना है, कैसे क्रॉस होगा ये आप लोग पहले नंबर एक चक्कर बोर्ड बनाएंगे, ओके। चक्कर बोर्ड बनाएंगे, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, चक्कर बोर्ड खाली बना रहने देते हैं क्योंकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, यहाँ मैं इतना चक्कर बोर्ड खाली बना रहने देता हूँ, ओके। ये मैंने इरेज कर लिया, बाहर का इरेज हो गया, अभी अंदर का इरेज नहीं हुआ है क्योंकि चक्कर बोर्ड थोड़ा बनाने में दिक्कत देते हैं वो भी बोर्ड पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से बनाया था। आप लोगों में पूरा अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। अब आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने जगह चक्कर बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है। अब पहले नंबर में आप लोग क्या करना है, ये चक्कर बोर्ड आपको दिख रहा है, ये चक्कर बोर्ड इतना रहने दीजिए। अब आप लोग पहले नंबर में चक्कर बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि भाई मेरे पास एक दो प्लांट है ना, दोनों को प्रॉपर्टी दोनों बराबर मिलेगी, तो पहले नंबर हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कलर यहाँ पे इससे हम लोग डिवाइड कर दिया, ओके। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग दो निशान लगाएंगे, होता है ये मेल और फीमेल का ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक पौधा मेल का एक पौधा फीमेल का है, ओके। मान लीजिए कोई पौधा मेल का कोई पौधा फीमेल का, ओके। अब यहाँ पे भाई फीमेल फीमेल थोड़ा ना क्रॉस कर लेंगे, अब यहाँ पे मेल का निशान मैं आपको नोट पहले समझाता हूँ। मेल का निशान क्या है, मेल इक्वल टू ये, मेल का निशान जो होता है ये इस तरीके गोला बनाएंगे आप लोग, एंड इसके तिरछे में इस तरीके से लगा देंगे, ओके। ये हम यहाँ पे मेल के लिए बना लेते हैं, ये मेल का निशान होता है, ओके। अब यहाँ पे फीमेल का निशान क्या होता है, फीमेल के निशान में आप लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे एक गोला एंड नीचे प्लस, ओके। एक गोला नीचे प्लस, तो हम लोग यहाँ पे गोला बनाते हैं एंड नीचे प्लस, ओके। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा आ गया भाई, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आप लोग देख रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बाइसेक्सुअल आप लोग जानते हो, कुछ लोग होते हैं जिनके पास दोनों, क्या ही आप लोग खुद जानते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल में ये निशान आता है, ओके। यहाँ पे एरो भी और प्लस भी आता है, इसमें ज़्यादा मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आगे आपको बताते रहूँगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे आप लोग बात आती है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये मेल है, ओके। ये मेल है, तो मेल के पास यहाँ पे क्या है, दो हैं, मेल के पास दो हैं, तो ये क्या पे कैपिटल टी एंड
स्मॉल टी। ओके, ये दो हो गए। अब इसके पास भी दो ही हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, इस तरीके से अब आप लोग इनके बीच में क्रॉस करवाना है। क्रॉस कैसे लेंगे, ऊपर से टी आएगा, नीचे से टी आएगा। भाई आएगा तो ऊपर से भी टी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर से टी आया, ये टी एंड ये टी। ओके, इधर से पहले चाहे ऊपर से ले चाहे नीचे से लें, पर लिखेंगे पहले कैपिटल ही। ओके, तो यहाँ से लें, या मान लीजिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, ये आप कभी भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल टी, ये हम मान लीजिए आप, मैंने लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग कभी नहीं स्मॉल टी एप्लिक, गलत है। ओके, ये गलत है। आप लोग लिखने का सही तरीका क्या है, आप लोग हमेशा कैपिटल ही पहले लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है, ये कैपिटल, अब यहाँ पे आएगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, समझ गए ना, ये इससे इसमें आया, देखिए ये आया, ये आया, ये आया, ये एंड ये आया, ये इस तरीके से समझ गए आप लोग, पूरा क्लियर हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ रेशियो लिखे हुए हैं। अब फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो, इसमें फिनोटाइप में हम लोग टाल ड्रॉप खाली देखते हैं, और जीनोटाइप में हम लोग एक एक पौधा अलग अलग करते हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए आपको इसमें कौन से दो ऐसे प्लांट हैं जो आपको बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, कौन से ऐसे दो लेटर हैं जो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये वाला एक हमें बिल्कुल सेम दिख रहा है एंड ये वाला, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कौन कौन पौधे लंबे हैं, कौन कौन पौधे लंबे हैं, तो आप लोग कहोगे कि ये भी लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, खाली यही पौधा नाटा है। ओके, तो आप लोग देखते हैं फिनोटाइप रेशियो में क्या लिखा हुआ है, फिनोटाइप रेशियो में 3:1, यानी टाल लंबे पौधे कितने हैं, 3 लंबे पौधे हैं और 1 नाटा पौधा है। ये नाटा पौधा हो गया, ये तीनों लंबे पौधे हो गए। अब आपको बताना है प्योर लंबे कौन है, प्योर नाटे कौन है, प्योर हाइब्रिड कौन है। तो यहाँ पे प्योर लंबे भाई यही है प्योर लंबा, और प्योर नाटा ये है, और प्योर हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड प्योर कहाँ हो सकता है, हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड लंबे कौन है, हाइब्रिड लंबे हो सकते हैं, हाइब्रिड नाटे तो हो नहीं सकते। हाइब्रिड लंबे ये दो हैं, और प्योर टाल ये है, और प्योर ड्रॉफ्ट ये है। तो इसका जीनोटाइप रेशियो लिख दिया ने 1:2:1। अब हाई प्योर 1 है, ओके, हाइब्रिड 2 हैं, प्योर ड्रॉफ्ट 1 है। इस तरीके से यहाँ पे रेशियो आ गया। अब इसमें थ्योरी हम लोग क्या लिखते हैं, थ्योरी हम लोग यही लिख देते हैं, पहले तो इसकी आधी थ्योरी, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं अब F1 जनरेशन के दोनों पौधों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो अलग अलग अनुपात में पौधे पृथक हो जाते हैं, अलग अलग अनुपात में पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, और इसमें अलग अलग अनुपात आते हैं। अब यही थ्योरी आपको नोट्स में मिली जाएगी, पर यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग ये देख ही सकते हैं, ये 2 रेशियो आते हैं, ये तो भी बहुत सिंपल है। और जो ये तीसरा वाला है, ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये वाला ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर हम आपको इतना आसान करके समझाएंगे, इतना आसान करके समझाएंगे, आप लोग कहेंगे कठिन कहाँ है। कितना समझें, कितना समझाएं, कितना समझा सकेंगे उतना जितना समझा जा सकता है। आप लोग कह नहीं सकते कि समझ में नहीं आया, अगर कह देंगे तो फिर ये चैनल बंद, समझ लीजिए। एंड यहाँ पे मैं इतना आपको समझा दूंगा कि आप लोग आंख बंद करके बना देंगे, ये तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। तब भी तो इसमें कोई डाउट रहता है, आपको कोई टिक नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लगा दिया है। अगर तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको कमेंट करना है, और कमेंट के बाद आपको 24 आवर के अंदर उस टॉपिक पे आपको रिएक्शन मिलेगा, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, और उस पर एक्शन जितना ले जाया जा सकेगा उतना हम लोग ले लेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने आपको पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं रह गई हमारे हिसाब से। तो इस हम लोग लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, 2 हमने टॉपिक क्लियर कर दिया अपने हैं। अब तीसरे की बात आती है,
तीसरा हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, जो कि आपको 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। ओके, ये भी जैसे वीडियो आप लोग दे रहे 24 आवर के अंदर आप लोग मैं दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है वो अलग बात है। एंड इसके बाद हम लोग इस वाले लेक्चर को भी कवर करने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।